प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में एक और बार इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिन के बाद लंबा वीडियो लेके आने में परमेश्वर ने हमें मदद किया, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आज हम एक वचन ध्यान करने वाले हैं यूहन्ना नबी की यूहन्ना रचित सुसमाचार से। जॉन चैप्टर 21 यूहन्ना 21 अध्याय से कुछ खास बातें आज हम सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आप हर एक के लिए बहुत ब्लेसित होगा। अगर ये वचन आपको अगर ब्लेसित होगा, अगर आशीषित है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को और अपने प्रभु में जो भाई बहन हैं उनको शेयर करना, ताकि वो लोग भी सीख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते यीशु के नाम में आपका वचन ध्यान करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करना और प्रभु जी हमें सिखाना, ताकि हम आपका वचन से सीखें और औरों को भी सिखा सके और आपके वचन पर चलने वाले हो सके, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय 1 से हम लोग ध्यान करेंगे। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ और खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। इस वचन से आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए कुछ नई बातें? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद का ये बातें हैं, यानी यीशु मसीह मर गए और चेले लोग, यहाँ पतरस कह रहे कि पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यीशु मसीह 3.5 साल उनके साथ रहे, उनको सिखाया, उनको चुना। वो लोग पहले प्रोफेशनल मछुआरे थे। वो लोग, उनको परमेश्वर वहाँ से निकाल के अपने सेवा के लिए उनको नियुक्त किया, और एक खास मकसद उनको दिया था कि प्रभु का सेवा करे और इस सेवा को और आगे ले जा सके। लेकिन देखिए, यीशु मसीह मरने के बाद शमौन पतरस अपने पुराने काम में वो वापस जा रहा है। तीसरा वचन, अपने पुराने काम में वो वापस जा रहा है। और यहाँ एक और बात हम गौर करना है, और चेले लोग भी कह रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। मेरे प्रियो, पतरस उम्र में भी बड़ा था और प्रभु का एक बड़ा चेला था, अनुभवशाली था, तो वो ही पीछे जा रहा है, अपने पुराने काम में जा रहा है। तो इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, बाकी चेले भी उनके साथ जा रहे हैं। पहला बड़ा चला गया, उसके बाद बाकी चले भी उसके पीछे जा रहे हैं।
अगर हम प्रभु को छोड़कर हम लौट जाएंगे तो हमारे साथ दूसरे लोग भी बिछड़ जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। उनका बैकस्लाइड होने का हम लोग कारण हो सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर जो हमें बुलाया है उस काम में हम लोग बने रहे। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ गए थे वो लोग, मछली पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा वचन का आखिरी में, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा, कुछ भी नहीं मिला उनको। हालेलुया। क्योंकि यीशु के मर्जी के खिलाफ वो लोग गए थे। जहां वो मछली पकड़ने गए थे, जिस काम के लिए वो गए थे, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। इसीलिए वो काम में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि पूरी रात कोशिश किया। लेकिन देखिए, प्रोफेशनल फिशरमैन हैं, प्रोफेशनल मछुआरे हैं, उनको मालूम होगा कौन सा समय में मछली पकड़ना है, कौन सा समय कहाँ पर मछली मिलेगी, सब उसको मालूम है, उनको मालूम है। तो भी एक भी मछली नहीं मिला। मछली उसी जगह पर था, लेकिन यीशु ने उन मछलियों को हुक्म दिया था कि तुम इनके जाल में जाकर नहीं फंसना। और पूरी रात कोशिश करके आ गए। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु को छोड़कर हम पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे, हम जीवन में कामयाब नहीं होंगे। याद रखना, कभी कभी कुछ आशीष नहीं मिलती है, हम लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। मैं इस काम के लिए आया था, वो काम नहीं हुआ, छोड़ देते प्रभु को। ये लोग पुराने काम के लिए वापस चले गए, जीवन में कामयाब नहीं हुआ। जबकि प्रोफेशनल फिशरमैन थे, तब भी उनको मछली नहीं मिला। अगर आपको आपकी गली में जाकर किसी के पास से 1 रुपया मांग के लाने के लिए बोलेंगे तो आप आसानी से मांग के लिए आ जाएंगे, क्योंकि 1 रुपया तो कोई भी दे देगा। लेकिन ये लोग प्रोफेशनल फिशरमैन होने पर भी एक भी मछली नहीं पकड़ सके। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है। वो यीशु का काम को छोड़कर, परमेश्वर का सेवा को छोड़कर वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गए और एक भी मछली नहीं पकड़ सके। सेवा में आने से पहले बहुत सारी मछली पकड़ते थे। उनका जॉब था, वो मछली पकड़ कर बेचने वाले थे, उनका बिजनेस था वो। लेकिन अभी एक भी नहीं मिल रहा है। गौर करने की बात है। और दूसरा 4 वचन में, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। कभी कभी ना, हम यीशु हमारे पास रहने पर भी हम उसको नहीं पहचानते। यीशु इनके पास है, फिर भी ये लोग पहचान नहीं रहे। मेरे प्रियो, हम यीशु को समय देना जरूरी है, यीशु को पहचानना जरूरी है। 5वां वचन में, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और कन्नड़ा में लिखा है, मेरे भाषा में, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? नहीं। यहाँ पर स्पष्ट आंसर है, नहीं। हम तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। पहले उनके पास रहता था, लेकिन अब भी खाने के लिए भी उनके पास मछलियां नहीं है। यीशु को छोड़कर गए थे, यीशु का काम, सेवकाई को छोड़कर गए थे। खाना भी नहीं मिल रहा है, अपने काम में कामयाब भी नहीं हो रहे। बहुत गंभीर बात है। अगर हम यीशु को छोड़कर वापस लौट जाएंगे, हम हार जाएंगे। हम कितना भी काम करें, हम सक्सेस नहीं होंगे मेरे प्रियो। इसलिए यीशु का वचन को मानना, यीशु का वचन के अनुसार करना, यीशु को छोड़कर लौट कर मत जाना। खाना भी नहीं मिलेगा, काम में जय भी नहीं मिलेगा। और आगे देखिए, यीशु ने उनसे कहा, 6वां वचन,
आपके पास बाइबल है तो देखना, 6वां वचन, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और बात है, यीशु मसीह का इनकार किया था ये लोग। पतरस यीशु का इनकार किया था, तो भी यीशु मसीह एक भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, एक भी शिकायत नहीं कर रहा है, किसी को भी नहीं डांट रहा है। बदले में कह रहा है, हे बालको, 5वां वचन, माय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, हे बालको। कितना प्रेम का बात है। हम लोग अगर होते तो तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे इनकार किया, तो ऐसा नहीं करना था, हम बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन यीशु मसीह एक भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, बदले में उनको हे बालको, हे मेरे बच्चों करके बुला रहा है। और भी हम देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि अपने दाहिनी ओर, जो नाव, जहाँ पर नाव है उसकी दाहिनी ओर डालने के लिए बोला जाल, और उन्होंने डाला, जाल डाला। और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। बहुतायत का आशीष, अबंडेंट ब्लेसिंग। जब यीशु ने कहा, यीशु का कहने के अनुसार उन्होंने जाल डाला, बहुत सारे मछलियाँ पाई। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 वचन, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। पहले वो मछली उधरी थी, लेकिन ये लोग परमेश्वर के खिलाफ गए, जाकर जहां पर यीशु ने नहीं भेजा, उधर जाकर ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। यानी परमेश्वर का दिया हुआ काम को छोड़कर दूसरा पुराना काम कर रहे हैं, पुरानी जिंदगी में जा रहे हैं। तो परमेश्वर उस मछलियों को उनके जाल में जाने मना कर दिया था। लेकिन अभी यीशु ने कहा, यीशु के कहने के अनुसार, जब यीशु ने कहा तो उन्होंने जाल डाला, तो यीशु ने परमेश्वर ये पहले से मछलियों को हुक्म दे दिया था कि अभी जाकर उनके जाल में फंस जाओ। और बहुत सारी मछलियाँ, 153 मछलियाँ उनके जाल में आकर फंस गई, और जाल इतनी भारी हो गई थी कि वो खींच नहीं पा रहे थे। जब यीशु का वचन के अनुसार हम लोग करेंगे, जब यीशु का वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम लोग करेंगे, तब आशीष, बहुतायत का आशीष पाएंगे। आशीष, ढेर सारे आशीष, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग हम पाएंगे जब यीशु के वचन के अनुसार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा दाएं ओर जाल डालने के लिए, राइट से जाल डालने के लिए कहा, तो उन्होंने आशीष पाया। मछलियाँ, ढेर सारे मछलियाँ पाया, आशीष की बारिश हुई। तब यूहन्ना को एक बात याद आती। तो यीशु ने जो पहले एक बार भी कहा था कि दाहिनी ओर जाल डालो, जो गहरा पानी में दाहिनी ओर जाल डालो करके पहले एक बार कहा था, तो पतरस को, यूहन्ना को याद आता है। तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुना है। तब वो यीशु को पहचानते हैं। तब वो पतरस को कहता है कि ये तो प्रभु है। हालेलुया मेरे प्रियो। कई बार हम, यीशु हमारे पास रहने पर भी हम उसको पहचानते नहीं, लेकिन वो हमारे पास ही है, उसको पहचानना। इस वचन से प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि यीशु हमेशा हमारे साथ है। और आज खास बात हम लोगों ने सीखा कि यीशु जो सेवकाई हमको दिया है, जो काम हमें दिया है, हम उसमें बने रहना है, उसको छोड़कर बाएं दाएं नहीं मुड़ना है, पीछे पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना है। अगर यीशु को छोड़कर पुरानी ज़िंदगी में अगर वापस लौट जाएंगे, हम जीवन में सक्सेस नहीं होंगे, हार जाएंगे, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा, आशीष का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर यीशु के कहने के अनुसार करेंगे, उन्होंने यीशु के कहने के अनुसार जाल डाला, बहुत मछलियाँ पाई। हम भी यीशु के कहने के अनुसार हम लोग करेंगे, यीशु का वचन फॉलो करेंगे, तो हम भी जीवन में कामयाब होंगे, आशीष की बारिश होगी, हम जय पाएंगे और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए अभी आपका समय है, कौन सा आप चुनना। ये हमारी मर्जी के अनुसार जीना, आशीष का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।
या यीशु के कहने के अनुसार जीना, आशीष की बारिश होगी। चॉइस इज़ योर्स। आप सही चॉइस करना और आशीष का बारिश को पाना। प्रभु इस वचन से हम सबको ब्लेस करे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपके साथ बात किया है, क्योंकि वचन जीवित है, काम करता है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, सोच विचार को जांचता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन से प्रभु आपके साथ बात किया है। तो यीशु के वचन के अनुसार जिएंगे तो आशीष की बारिश हम जीवन में पाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन सभी मेरे भाई बहनों के लिए जो प्रभु मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। सबको ब्लेस करना परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए आपका सेवा को छोड़कर बाएं दाएं ना मुड़े प्रभु जी, आपका सेवा में बने रहें। आपका दिया हुआ काम ईमानदारी से करने के लिए सहायता कर, ताकि आपके वचन के अनुसार ये जीवन में आशीष की बारिश देख सके। परमेश्वर, आपको छोड़कर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जीवन में जीत नहीं सकते हैं, जय हासिल नहीं कर सकते हैं। हम खाने के लिए भी हम भूखे रहेंगे प्रभु, लेकिन यीशु में सहायता कर, आपका वचन को माने, आपका वचन को फॉलो करें, आपका प्रार्थना में बने रहें, ताकि हम आशीष की बारिश देख सके। इन सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, सारा दिन खुशी से बिताने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए सहायता करें, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ये वचन अगर आपको अच्छा लगा है, आशीष पाए हैं, तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर कर देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।